अब चलते हैं कथा की ओर। बोलिए वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। और समस्त कथा प्रेमी जो हमारी कथा को सुनते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, सभी दर्शकों को नमस्कार। श्री सीताराम जी की जय जयकार हो। चलते हैं। आज का शीर्षक है 2 दिन से चल रहा है, तीसरा है माता श्री सीता जी की खोज का तृतीय भाग। कल के कथा में सुना था कि उस बिल में, जिस बिल को हनुमान जी ने देखा था, उस बिल में गए, वहाँ पर एक तपस्वी मिली, बातचीत पड़ी हनुमान जी की। कल की कथा में सुना है। आखिरी में उस तपस्वी ने कहा कि तुम लोग इस रास्ते से जाओ और मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा, तुम्हें सीता मिलेगी, पता पड़ेगा। ये तपस्वी ने कहा। जो सुवारणी की कन्या, जिसका नाम था रामा, जो ड्यूटी निभा रही थी उसे मैं नामक दानव की गुफा की, यह कहकर वह है रंभा बिल में चली गई। अब आज की कथा है कि उस बिल से मुक्त होकर के सभी वीर वानर वरुण के निवास स्थान पर गए। अब कहाँ गए? बिल से निकले, कहाँ गए? वरुण लोग गए। अब वरुण लोग तो वरुण के निवास स्थान पर गए, जहाँ उन्होंने भयानक सागर लहरें मारता हुआ देखा। क्या देखा वरुण लोक में? कि सागर भयानक लहरें मार रहा है महाराज, भयानक। चूंकि समय काफी बीत चुका था, सुग्रीव के द्वारा जो अवधि दी गई थी 1 माह की, उसमें समय काफी बीत गया था। वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि इसलिए वे सभी भयभीत भी थे कि समय अधिक बीत गया, माता सीता को कोई पता नहीं पड़ा। अब वे सब एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आगामी कार्य विचार करने लगे। एक वृक्ष के नीचे सब वानर बैठ गए, सेनापति बैठ गए, सब वीर योद्धा बैठ गए और विचार करने लगे कि कहिए अब आगे क्या होना चाहिए। विचार करते हैं और कहते हैं कि बसंत ऋतु आ गई है, बसंत ऋतु आ गई है और इसी के साथ सुग्रीव की दी हुई अवधि भी समाप्त हो गई थी, अवधि भी समाप्त हो गई। इसलिए वानर सुग्रीव के भय में कुछ वानर मूर्छित होने लगे महाराज कि अब प्राण दंड तो निश्चित है, अवधि निकल चुकी, प्राण दंड निश्चित है। तो वो भड़बड़ा गए, मौत को देख करके महाराज घबरा गए और अपने आप मूर्छित होने लगे। क्योंकि महाराज मौत का किसी भी को अगर मालूम पड़ जाए समय एक निश्चित, तो मौत से बड़ा भय लगता है। यही कारण उन वानरों का हुआ, महाराज मूर्छित होने लगे। यह देखकर वाली पुत्र अंगद मीठे शब्दों में समझाने लगा कि भैया सुनो तो, इतने काय भड़बड़ा रहे तुम, काय तुम्हें झमा रहे, क्यों मूर्छा रही, हमारी बात सुनो। अंगद ने कहा कि हमारा सारा समय बिल में ही बीत गया है, इसलिए सबको भविष्य के बारे में विचार करना चाहिए। आप सभी नीतिज्ञ हैं, बोले कोई पागल नहीं हो, न सिर्री हो, बोले सब नीतिज्ञ हो, बड़बड़ा क्यों रहे, घबरा क्यों रहे हो? अंगद ने कहा। और राजा सुग्रीव के शुभेच्छु और विश्वास पात्र हो, बोले हम तुम ऐसे वैसे नहीं है, बोले जितने जने हो सब राजा सुग्रीव के बोले अच्छे मंत्रियों में हो, बोले उनमें विश्वास है, उनके विश्वास पात्र मंत्री हैं हम और आप। अंगद ने कहा परंतु उनका कार्य सफल न होने पर अवश्य आप प्राण के दंड के भागी जरूर है। ये अंगद ने कहा दंड मिलेगा, वो भी प्राण दंड। आप सभी जानते हैं कि सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है और वे अपराधियों को कभी क्षमा नहीं करते, इसलिए हम सबको वहाँ मरने की अपेक्षा यहीं प्राण त्याग देना उचित है। ये अंगद ने कहा। बोले वहाँ से अच्छा है कि यहीं अब प्राण त्याग दो, इसी में अच्छाई है। फिर आप लोग मेरी अध्यक्षता में यहाँ आए हो। अंगद ने कहा कि मैं युवराज हूँ और मेरी अध्यक्षता में आए हो, हनुमान सेनापति है और सुग्रीव मेरा पहले से ही विरोधी है। अंगद ने कहा कि सुग्रीव तो हमारे चाचा जी पहले से ही हमारे विरोधी हैं।
और युवराज पद मुझे रामचंद्र जी की आग्रह पर ही मिला है। बोले रामचंद्र जी ने सख्त आदेश किया था कि तुम राजा बनो सुग्रीव और अंगद, मैंने वचन दिया है बाली को, तारा को, कि युवराज अंगद बनेंगे। तो अंगद कहते हैं कि चाचा के मतलब कोई आसान नहीं युवराज पद पर। बोले भगवान की कृपा, भगवान के आग्रह से हम युवराज पद पर हैं। बोले वे तो पहले ही से दुश्मन है हमारे। अंगद कहते हैं इसलिए वह मुझको सबसे पहले प्राण दंड देंगे। बोले तुम में जितने जने अपराधी हो अपन तुम, बोले सबसे पहले नंबर हमारी लग। बोले कारण जो ही है, बोले हम ही को प्राण दंड देंगे हमारे चाचा श्री। इसलिए अंगद कहते हैं मेरे लिए यहीं पर मर जाना उचित है, हम यहीं प्राण अपने त्यागेंगे। अंगद ने कहा यही उचित है। यह सुनकर अन्य वानर कहने लगे कि जब सुग्रीव सीता का पता हम लोगों के द्वारा न पाएगा तो रामचंद्र जी को खुश करने के लिए सबको प्राण दंड तो देगा ही। जब सुग्रीव को पता पड़ेगा कि भाई ये भी वापस आ गया और किसी ने सीता की खबर नहीं सुनाई तो प्राण दंड देगा। बोले क्यों? बोले भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए। बोले और उपाय है क्या उनके पास? यही उपाय है और घोषणा भी है। यह सुनकर और सबको अत्यंत दुखी देख करके एक तारा नामक बानर बोला। सेना में एक तारा नामक बानर भी था। वह बानर कहने लगा कि भैया हम सबको उसी बिल में चल करके रहना चाहिए जहाँ से हम तुम आए हो। बोले और कहूँ सुरक्षित नहीं है। बोले उसी बिल में चलो, बोले और वहीं रहना चाहिए, वहाँ पर सुग्रीव की पहुँच भी नहीं है। बोले जिस बिल में हम तुम अबे रहे हो, और वहाँ खाने पीने का भी उत्तम बोले प्रबंध है, जल है बढ़िया, और बोले बढ़िया वहाँ की देवी माता है रामा जी। बोले खूब फल फूल लगे हैं, बोले कोनो दिक्कत नहीं है। और बोले इतने बड़े मैदानों का बोले करना वो नगरी है पूरी है, तो सुग्रीव की बोले ताकत नहीं है। बोले सुग्रीव की ताकत ही नहीं है। बोले वहीं चलो। परम पूज्य वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि अंगद और तारा नामक वानर के शब्द सुनकर हनुमान ने कहा, हनुमान ने सुना दोनों को, अंगद को भी सुना और तारा को भी सुना। अब हनुमान ने कहा कि मैं युवराज अंगद को सब गुणों से संपन्न पाता हूँ। मुझे मालूम है कि युवराज अंगद सब गुणों से संपन्न है, पराक्रम और विद्या बुद्धि में भी ये अद्वितीय हैं। बोले निपुण हैं, पराक्रम और विद्या में भी निपुण हैं। लेकिन अंगद और तारा की बातें उसी बात लग रही हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जैसे इंद्र ने सुख से उपदेश सुना था, इंद्र ने, इस प्रकार उन दोनों में विभेद पैदा करके हनुमान अंगद से कहने लगे कि हे युवराज तुम अपने पिता के समान ही वीर हो, बाली के समान वीर हो। तुम्हारे पिता ने रावण को 6 महीना कोख में दाब के बोले संसार भूमंडल की सब ब्रह्मांडों की बोले जितने ब्रह्मांड हैं बोले सबकी परिक्रमा लगा ली थी। बोले तुम उनके पुत्र हो। बोले ध्यान करो कछु। हनुमान जी ने कहा बोले इतने भड़बड़ा कह रहे हो, बोले कि प्राण दंड फलाना ढकाना। अरे बोले तुम उस वीर के पुत्र हो, क्या हुआ? बोले अवधि निकल गई तो क्या हुआ? हनुमान जी कहते हैं कि चलते समय सुग्रीव ने हमसे कहा था कि हनुमान तुम्हें एक स्पेशल आदेश देता हूँ, स्पेशल आदेश कि और सेनापतियों को तो मैंने रोका टोका है कि वहाँ नहीं जाना है, लेकिन तुम हर जगह जा सकते हो, हर जगह जा सकते हो, जो चाहो सो कर सकते हो, फुल पावर। हनुमान जी कहते हैं फुल पावर दिया है मैं हमारा सुग्रीव ने। तो बोले अवधि बीत गई तो क्या होगा? हमारा संकल्प क्या है कि समय कितना भी लग जाए लेकिन माता सीता की खोज करनी है, हमारा संकल्प यह है। हनुमान ने समझाया अंगद को। कहते हैं कि हे युवराज धैर्य को धारण करो, तुम अपने पिता के समान ही वीर हो और उन्हीं के समान वानर राज पर आधिपत्य जमा सकते हो, लेकिन यह याद रखो कि वानर सदैव से चंचल बुद्धि के होते हैं। हनुमान जी ने कहा इस बात का ध्यान रखना है अंगद, इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम अपने पिता के समान वीर हो और उन्हीं के समान वानर राज पर यानी सुग्रीव पर जो आज हैं वानर राज,
सुग्रीव पर आधिपत्य जमा सकते हो, तुम यमराज हो। अगर वो प्राण दंड देना चाहेंगे तो तुम्हारा भी अधिकार है रोकने का। हनुमान जी कहते हैं लेकिन यह बात याद रखना कि बानर सदैव से चंचल बुद्धि के होते हैं और वे अपने स्त्री पुत्र का त्याग करने में असमर्थ हैं। बनरिया को जाना तुम है, चिपका रहेगी वह कितो संकट आ जाए, लेकिन बानरिया और बंदरा अपने बच्चा को नहीं छोड़ सकते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि ध्यान रखना कि बानर सदैव से चंचल बुद्धि के होते हैं और वे अपने स्त्री पुत्र का त्याग करने में असमर्थ हैं, बोले त्याग नहीं सकते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। यह जामवंत तो कपि सुग्रीव को छोड़कर तुम्हारा साथ कदापि नहीं दे सकते हैं। जामवंत जी हैं, बोले जी सुग्रीव का साथ छोड़ करके बोले तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दे सकते। ध्यान करना है, हनुमान जी समझा रहे हैं अंगद को कि जो ध्यान करियो। दूसरे में सुग्रीव के साथ हैं, दूसरे बोले मैं सुग्रीव के साथ हूँ। ये भी हनुमान जी ने कहा, बोले जामवंत तो हैं ही, हम भी सुग्रीव के साथ ही हैं और मेरे भय से बानर उनका साथ नहीं छोड़ सके। हनुमान जी कहते कि हमारे भय से जितने जी बानर हैं, बोले कोई सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ सकते, बोले हमारे भय से, और हम सुग्रीव के साथ हैं। जामवंत भी सुग्रीव के साथ है, कोई कितना भी कहे, लेकिन जामवंत सुग्रीव के साथ नहीं छोड़ सकते, हम भी नहीं छोड़ सकते। हनुमान जी ने कहा कि हे अंगद, क्योंकि दुर्बल सदैव बलवान का, क्योंकि दुर्बल